बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की किस्मत का फैसला भी हुआ नहीं, होने वाला है। और 3 ऐसे इवेंट्स हैं जो पूरे पाकिस्तान की किस्मत या तो पार लगा देंगे या 25 करोड़ लोग डूब जाएंगे। क्योंकि अब पाकिस्तान के इलेक्शन के बाद भारत कूदा है और खेल बड़ा ही इंटरेस्टिंग शुरू हो गया है। ये तीनों चीजें आप जरा समझ लें। देखिए, सबसे पहले अहम तरीन बात यह है कि अमेरिका के अंदर जो कांग्रेसमैन है ग्रेग सेजर, इनके साथ एक और रिप्रेजेंटेटिव है। इन लोगों ने एक खत ड्राफ्ट किया है और वो खत एंटनी ब्लिंकन को और जो बाइडेन उसकी टेबल पर पहुंच रहा है। उस खत का लिंक बराह रास्त पाकिस्तान के, खास तौर पर याद रखिएगा, ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से होगा, पाकिस्तान के इलेक्शन से होगा और इंडिया इसमें क्या रोल प्ले करने वाला है। ये तीनों चीजें समझ लें। देखिए, इन्होंने जो लेटर लिखा है उस लेटर के अंदर उन्होंने कहा है कि जी, चूंकि पाकिस्तान में नई गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है और इस सूरत हाल में आप रिकग्नाइज नहीं करेंगे, सबसे पहले आप करवाएंगे तहकीकात, और तहकीकात करवाए बगैर आप इसको रिकग्नाइज किसी सूरत नहीं करेंगे। और ये लेटर क्या है एंटनी ब्लिंकन के पास, और उसके बाद वो तमाम बाकी जो मेंबर्स हैं उनके थ्रू भी उनको साइन करके सबको कहा जा रहा है कि आप इसको साइन करें, और साइन करके वो बाइडेन की टेबल पर पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जब याद रखिएगा, कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेसमैन होते हैं या कोई सेनेटर्स होता है, ये तमाम लोग जब साइन करते हैं किसी चीज को तो इसकी वैल्यू आसमान पर होती है एज कंपेयर टू के बाहर के मुल्कों से, पाकिस्तान से किसी जगह से कोई लेटर लिखा जाए, उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि वहां पर फिर जाकर आपको पार्लियामेंट के अंदर जवाब देना पड़ता है, आपके वहां पर सवालात उठाए जाते हैं। वहां पर इस सारी सूरत हाल में आप जानते हैं कि वो तो आर्मी चीफ को भी बुलाते हैं, CIA चीफ को भी बुला लेते हैं और उनसे पूछगिछ होती है और वो लाइव टीवी पर दिखाते हैं। तो अमेरिका का मिजाज और उनकी चीजें डिफरेंट है। अब उसमें कहा जा रहा है कि पहले होंगी तहकीकात, फिर आप करेंगे तस्लीम। अब इसका असर क्या होने वाला है? देखिए, इसका असर यहां से आप अंदाजा लगा ले कि 25 करोड़ लोगों की किस्मत का फैसला इस वक्त सर पर खड़ा है। सूरत हाल ये है कि आप जानते हैं कि हमने ईरान से गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू की। ये असल में हमें बड़ी देर से कर देना चाहिए था। अगर हम 2013 में इसको कंप्लीट करते तो आज शायद पाकिस्तान में नान और रोटी 5 या 4 रुपए का मिल रहा होता और गैस भी सस्ती होती। महंगाई जो चीज़ 100 रुपए की है, कम से कम 30-35 रुपए की मिल रही होती और हमें हर लिहाज से होता बड़ा अहम फायदा। अब हुआ यह है कि हमने इसको स्टार्ट करने का तो फैसला कर लिया है। अब स्पोक्स पर्सन जो स्टेट डिपार्टमेंट के हैं उनसे पूछा गया कि भाई, ये जो पाकिस्तान का इस गैस पाइपलाइन ईरान के साथ प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है, आपके इस पर क्या कंसर्न है? क्या आप अभी भी शो करेंगे कंसर्न और रोकेंगे? उन्होंने कहा जी, हमने रिपोर्ट मंगवा ली है और रिपोर्ट देकर अब बात करेंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने पाकिस्तान को दबोचना है। किस तरह? और इसके बाद ये जो खत आया उसकी रोशनी के अंदर फिर उसके बाद भारत का क्या किरदार है? देखिए, भारत असल में काफी देर पहले ये ईरान को उसने पैगाम दिया था कि जो ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है इसमें पाकिस्तान को आपने शामिल किया, भारत को भी करें। अगर भारत शामिल होता तो याद रखिएगा आज ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता ना, वो फिर पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाते ना कुछ। भारत, आपको पता है कि मोदी के आने के बाद उन्होंने स्टैंड लिया और भरपूर अंदाज में लिया जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। तो भारत ने कोशिश की, अब पाकिस्तान और ईरान ने काम कर लिया। ईरान ने ये प्रोजेक्ट अपनी साइड पर कंप्लीट कर लिया, पाकिस्तान ने करना था तो अमेरिका ने हमें आंखें दिखाई, पाबंदियां लगा दी और उसके बाद हम ये कर ना पाए। अब भारत इसमें कूदा है। भारत असल में अमेरिका पर अब ये प्रेशर आयद भी कर रहा है कि आपने पाकिस्तान को किसी सूरत इजाजत नहीं देनी कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करे। क्योंकि जब आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर गैस और चीजों की फरावानी हमें मिल जाती है और अमेरिका ऑलरेडी यानी स्टेट के अंदर है कि वो करे या ना करे। अब जब ये सूरत हाल पैदा हो रही है तो उसके बाद भारत की लॉबी वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो पाकिस्तान को कहेंगे आप ये काम ना करें। क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो हमें ईरान को 18 अरब डॉलर्स पे करने पड़ेंगे, और अगर हमने ईरान को 18 अरब डॉलर पे करने हैं तो पता नहीं हमें अपने मुल्क से क्या कुछ बेचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वो बेचने के लिए भी कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान की पूरी अवाम का मुस्तकबिल दाव पर लग जाएगा जब हमें 18 अरब डॉलर ईरान को पे करने पड़ेंगे। क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि सितंबर तक आपके पास टाइम है, सितंबर के बाद आपको हम एक दिन एक्स्ट्रा नहीं देंगे। अगर ये काम ना हुआ तो फिर उसके बाद आपको पे करने पड़ेंगे। फिर आपको पता है इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ा मामला, वहां पर पैसे लगेंगे। ये केस पाकिस्तान पहले ही हारा हुआ, ये कभी हम जीत नहीं सकते। क्योंकि
जो एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत ये सारी सूरत हाल, जितने दिन डिले हो रहा है हर डे के हिसाब से हमें पैसे पड़े। तो भारत अब ये कह रहा है कि किसी तरह ये मामला हो। असल में वो साथ एक और भी चीज ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई विजिबिलिटी बननी है तो फिर मैं इसमें शामिल हो जाऊं, मुझे भी ये चीज मिले, और इस सूरत हाल में वो अपना एक पॉइंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोचे जरा कि अमेरिका ने वो फाइलें मंगवा ली है और उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। अब हुआ क्या है? हुआ ये कि जब ये लेटर वहां पर पहुंच रहा है कि जी आप तहकीकात करें, आप तहकीकात करके फिर उसको इस गवर्नमेंट को तस्लीम करना नहीं करना। देखिए, दो सिनेरियो बनते हैं। अगर तो यूएस इसको तस्लीम नहीं करता तो फिर तो आप भूल जाएंगे यूरोप का कोई मुल्क इसको तस्लीम करेगा, फिर यूरोप तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो जितने सेनेटर्स हैं या कांग्रेसमैन है वो भरपूर प्रेशर डालें कि आप तहकीकात किए बगैर इसको तस्लीम ना करें। और उसके लिए भी जो तहकीकात करने के लिए मेन जो चीज़ है वो फॉर्म 45 है। फॉर्म 45 आ जाता है तो उसके बाद चीज़ें बड़ी अजीबोगरीब हो जाएंगी। अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि वहाँ पर शदीद प्रेशर जा रहा है। ट्रम्प की पार्टी को भी ये बात कही गई है और वहाँ पर भी उनकी भी टेबल पर ये तमाम चीज़ें पहुँच गई हैं। तो सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब हो गई है। अब उसकी आड़ के अंदर अमेरिका के पास एक पाकिस्तान का एक केस भी आ गया, गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। अब सोचे ज़रा, अमेरिका यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम करेगा, क्योंकि वहाँ पर अगर पाकिस्तान को रिलीफ मिल जाता है तो फिर सारी दुनिया कहेगी भाई हमने भी लेना है, हमने भी ईरान से फिर तेल लेंगे। तो अमेरिका के लिए इतना भयानक मामला हो जाएगा कि ईरान ने कल ऐलान किया है, आपको पता है कि ईरान न्यूक्लियर ताकत ऑलमोस्ट बन चुका है, उन्हें सिर्फ टेस्ट करना है। उन्होंने अब इसकी शुरुआत कर दी है। कल उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी इजराइल के पास है एटमी हथियार, और इजराइल के बारे में अब हमें खदशात ये हैं कि इजराइल, जिस तरह पाकिस्तान ने कहा था कि इजराइल, या खदशात ये हैं कि इजराइल पूरी तरह इस खित्ते को तबाह कर सकता है। वो एटमी ताकत है, जिस तरह वो फ़लस्तीन के अंदर बर्बरियत कर रहा है, वो उसके जो एटमी हथियार है वो पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन है। और हमें अब अपनी सिक्योरिटी देने में अपने आप को बचाना है। अब ईरान एटमी ताकत बनने के अमल में शामिल हो रहा है और होगा, और हमें अपने आप को बचाना है। अब उन्होंने जवाब ये पेश किया। इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है कि ईरान अब एटमी कुव्वत बनने जा रहा है। ईरान एटमी कुव्वत बनेगा तो याद रखिएगा सऊदी अरब भी बनेगा, सऊदी अरब बनेगा तो कतर भी बनेगा, फिर बाकी गल्फ कंट्रीज भी बनेगी और सारी दौड़ में शुरू हो जाएंगी। अब ईरान ने तो ऑलमोस्ट बना लिया है, उन्होंने इसे टेस्ट करना है। बल्कि वॉशिंगटन टाइम्स में यहाँ तक आता कि 4-5 उन्होंने बना लिए हैं। सिर्फ उन्होंने जो मई से लेकर उसके बाद तक जो मामला था उसमें उन्होंने मजीद बनाकर टेस्ट करना है कि अमेरिका और उसके बाद इजराइल को अगर हमला ना कर दे, और अगर वो हमला करें तो हम बचा लें, यानी हमारे पास इतने हो वॉरहेड्स कि हम इनका मुकाबला कर सकें। अमेरिका असल में इस सारी सूरत हाल में अभी तो हमले की पोजीशन में नहीं है। वो तो यमन के खिलाफ काम नहीं कर पा रहा, ना इजराइल कर पा रहा है, तो वो ईरान की दी गई टेक्नोलॉजी है और ईरान को चाइना ने दी है। तो सोचे मामला क्या है। समझाने का आपको मतलब ये है कि अब मामला यहां तक पहुंच गया है कि ईरान के खिलाफ इकदाम इंटरनेशनल सतह पर पाबंदियां और तमाम चीजें आसमान पर जाने वाले हैं। तो जब ये सूरत हाल होगी तो पाकिस्तान को रियायत नहीं मिलेगी अमेरिका की जानिब से। जब अमेरिका की जानिब से रियायत नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान को भारत भी रियायत नहीं देगा। भारत दो चीजें चाहेगा कि या तो मुझे शामिल कर लें तो मैं कोई अमेरिका से बातचीत करके मामला तय कर दूं, मुझे भी फायदा हो, या फिर वो कहेगा कि ठीक है इनको डूबने मरने तो इस चक्कर के अंदर ये डिफॉल्ट कर जाएंगे, और जब ये डिफॉल्ट कर जाएंगे तो फिर मैं इनके खिलाफ इकदाम करूंगा। और जो देखिए याद रखिए, जो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है ना उसको कोई कर्ज देता है ना कोई इन्वेस्टमेंट देता है, वो मुल्क वैसे ही तबाह हो जाता है, महंगाई अरूज पर होती है, अफरा तफरी वहाँ होती है। इस सूरत हाल में इंडिया अपॉर्चुनिटी भी देख रहा है कि फिर हम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर वाली साइड पर हैं। ऊपर से अब ये जो असल कहानी आने वाली है वो है ये खत, ये रिप्रेजेंटेटिव्स का जो खत है वो असल में अब बाइडन को पुश कर रहा है कि आप पहले करें तहकीकात। अब बाइडन इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला तो उन पर पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज्यादा पुश है, बहुत ही ज्यादा इस वक्त प्रेशर आयद हो रहा है। और पहली मर्तबा ऐसा प्रेशर है जो रिप्रेजेंटेटिव्स की जानिब से, यानी कांग्रेसमैन की जानिब से आ रहा है, हर जगह से आ रहा है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर वो ये काम नहीं करते, और लेट से मिसाल के तौर पर ऐसा सिनेरियो बन जाता है पाकिस्तान में कि देखिए अगर अमेरिका तस्लीम नहीं करता तो फिर याद रखिए दुनिया की कोई 100-125 ममालिक तो कोई नहीं तस्लीम करते, फिर पता नहीं कि 2-4 करने वाला एक बात है, और कोई करे ना करे ये भी एक बड़ी सूरत हाल होगी। अगर वो तस्लीम कर लेता है तो फिर इस सारे मामले के अंदर इनका जो प्रेशर होगा वो बाइडन पर, जब तक वो ऑफिस में बैठा हुआ है वो पढ़ता रहेगा कि आपने काम किया। फिर कल को दोबारा सूरत हाल होगी तो वो स्टेट डिपार्टमेंट से पूछेंगे।
अब ये सारे का सारा जो सिनेरियो है वो बड़ा अजीबोगरीब बना हुआ है कि सिनेरियो के तहत पाकिस्तान की सूरत हाल क्या होगी। देखिए, इंटरनेशनल सतह पर इस वक्त पाकिस्तान के जो मामलात हैं मुआशी, वो इतने ख़राब हैं, इतने ख़राब हो चुके हैं कि अभी आप ये देखें कि बिजली फिर महंगी हो गई है। अब असल में एक बड़ी अजीब बात है कि अगर आप ईरान से गैस ले लेते हैं तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या ईरान से गैस लेने के बाद आप अमेरिका की पाबंदियों की जद में आ जाते हैं। देखिए, भारत ने तो ले लिया था स्टैंड, अगर आप पाबंदियों की जद में आते हैं तो क्या वहाँ पर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि IMF आपको वो गैस उसी रेट पर लेने देगा। जैसे देखिए, अगर हम ईरान से हमारा स्मगल होकर पेट्रोल आता है 40% आ रहा है या जो भी सूरत हाल है, तो क्या इस सारे मामले के अंदर आवाम को सस्ता मिलता है। हम चाहें तो अगर ईरान से हम सस्ता तेल ले लें, हमारा तो बॉर्डर बिल्कुल साथ लगता है, पूरे का पूरे मुल्क हम ले लें तो हमें कितना फ़ायदा होगा। यानी आप ये सोचें, आवाम को 100, 50, 70, 80 रुपये इतने का पेट्रोल मिल सकता है, 150 लगा लें तो आप सोचें कि महंगाई हमारी कितनी कम हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब अगर आपको कोई मुल्क सस्ता तेल दे भी दे, अब ये जो रूस के साथ हमारा मामला था, ये क्या हुआ। देखिए, रूस का मामला ये था, अगर हमें सस्ता तेल वहां से मिल जाता तो हमारे पास दो ऑप्शंस थी कि हमें फिर IMF को खैराबाद कहना पड़ना था और ये हो जाना था, क्योंकि हम अगर 12-15 अरब डॉलर जो है वो सस्ता तेल 40-50% से ले लेते तो हमारे तो तेल के पैसे बच जाते जो हम बाहर भेजते हैं। अब इस सूरत हाल में आपको IMF से जान छुड़ानी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप सस्ता तेल लें और IMF दोनों साथ चले। जब ये सूरत हाल होगी तो फिर आपका मुल्क नहीं चल सकता। ये सबसे अहम बात है। अब IMF का जहां तक मामला है तो उन्होंने कहा है कि कोई भी चीज सस्ती आएगी, आपने अवाम को सस्ती नहीं देनी, क्योंकि आपने टैक्स कलेक्ट करना है, क्योंकि आपने पैसा पे करना है, हमें पे बैक करना है, बाकी लोगों को, बाकी ममालिक को पे बैक करना है। और चाइना और सऊदी अरब और बाकी ममालिक तो पैसा ही तब देते हैं जब IMF आपको देता है और IMF की आप कंडीशंस जो है वो पूरी करते हैं। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान इस वक्त किस सिचुएशन में फंसा हुआ है कि हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है। हमें ये बात समझ नहीं आ पा रही कि भारत क्या करने जा रहा है, हमारे साथ अगला मामला क्या होगा। और अगर इस सारी सूरत हाल में लट से एक तहकीकात का अमल शुरू हो जाता है और उसके बाद डिले हो जाता है पाकिस्तान की सूरत हाल में, मिसाल के तौर पर कि ठीक है जी, पहले तहकीकात होंगी, बाद में तस्लीम किया जाएगा, तो फिर आपका जो सर पर खड़ा हुआ है बजट या IMF का पैकेज और ये तमाम चीज़ें, वो बड़ी खटाई में पड़ने वाली हैं। ये एक बड़ा अजीबोगरीब मामला है। और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान में हुआ ये था कि जितनी प्रॉपर्टीज का कारोबार करने वाले हजरात थे, उन्होंने असल में अपने जो प्लॉट्स और उनकी मार्केटिंग की थी कि आप एक दफ़ा इस प्लॉट को ले लें, पाकिस्तान में इलेक्शन जब हो जाएंगे तो इनकी कीमतें ऊपर चली जाएंगी और ये स्टेबिलिटी है। अभी तक इस सारी सूरत हाल में हम बिल्कुल हवा के अंदर लटके हुए, ना हम इधर जा रहे हैं, ना हम उधर जा रहे हैं, ना इधर जा रहे हैं। अब यहाँ पर स्टैंड लेने का वक्त है। देखिए, भारत ने स्टैंड लिया था अमेरिका के खिलाफ, उन्होंने S-400 लिया था, उन्होंने रूस वाले मामले पर स्टैंड लिया था, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ हर तरह का स्टैंड लिया था। आप ये सोच लें कि उन्होंने आज अमेरिका को मुखातिब करते हुए क्या बात की है, जरा सोचिए। इन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा जब पाकिस्तान ने हम पर हमला किया था तो हमने घर में घुसकर मारा था। ये जयशंकर कह रहा है अमेरिका को, और क्यों सुना रहा है, और कनाडा को। वो कह रहे हैं कि जी हमने घुसकर मारा था तो हम हक रखते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को कनाडा या किसी जगह के अंदर को तंग किया जाए तो आप इसकी तहकीकात करें और आप इसका अजाला करें, क्योंकि हम इजाजत नहीं देंगे कि कोई बाहर बैठा हुआ हमारे लोगों के खिलाफ काम करे। अब वो क्या सुना क्या रहे हैं। देखिए, पता सबको है कि असलियत क्या हुई थी, हमने क्या किया था और जहाज मारे थे और क्या उनके बंदे आए थे, वो कहानी सबको पता है। लेकिन वो सुना क्या रहे हैं, वो सुना ये रहे हैं अमेरिका को और कनाडा को कि अगर आप हमारे मामलात में खद से तजावुज करेंगे तो हम वहां पर भी आकर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। चाहे भारत करे या ना करे, वो एक अलग बात है, इसको आप छोड़ दें। आप सोचे जरा, वो अमेरिका और कनाडा को सुना क्या रहे हैं। यानी इतनी ताकत भारत की हो गई है कि अमेरिका को अब वो सुना रहा है कि आपकी जरूरत ही नहीं है हमें। और पिछले काफी सालों में उन्होंने ये बात बिल्कुल सच है कि प्रूव किया है कि उनको अमेरिका की अब जरूरत नहीं है। एक वक्त था कि जरूरत थी, लेकिन अब भारत खुद कफील हो चुका है हर सारे मामलात के अंदर। इवन के वो राजस्थान वाली साइड पर बहुत ज्यादा तेल की खुदाई करके तेल निकालने की कोशिश करें, कश्मीर वाली साइड पर उनको बहुत ज्यादा जमीन से नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं। अब वो काम ये कर रहे हैं कि खुदाइयाँ करें भारत के मुख्तलिफ इलाकों में तेल निकालने के लिए। और अगर वहां पर वो कामयाब हो जाते हैं तो आप सोच लेंगे भारत तो पहले ही किसी को नहीं, यानी
मुंह लगाता तो अभी सूरत हाल के अंदर वो क्या करेंगे। पाकिस्तान के लिए जो सिचुएशन है उसमें भारत ने अपना किरदार अदा करना है दोनों साइड पर। वो चाहेंगे कि गैस का प्रोजेक्ट भी ना हो और पाकिस्तान को पेनल्टी भी पे करनी पड़े, पाकिस्तान की सिचुएशन डिफॉल्ट की तरफ भी चली जाए। तो जब ये सिचुएशन इकोनॉमी की उनकी डिफॉल्ट की तरफ जाएगी तो फिर हम अपने इदारों के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे वो IMF के हो, वर्ल्ड बैंक के हो, फिर हम इनको अपनी मर्जी के मुताबिक घुटनों पर लेकर आएंगे। तो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल इस वक्त तय होने जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।